सुबह में स्मैकडाउन, शाम में ग्राउंड जीरो। वाह जी वाह भाई, कंटेंट ही कंटेंट। सैटरडे नाइट्स आर फन, एक्चुअली ओवरऑल सैटरडे इज फन नाउ। क्या हुआ डब्ल्यू एक्स एम ग्राउंड जीरो के सेकंड एपिसोड में, इसको हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। एंड वॉज दिस अ गुड एपिसोड या फिर ऑलरेडी बात करेंगे इसकी हम लोग वीडियो में। एंड तक देखना भाई वीडियो को। एंड शो की शुरुआत होती है सबसे पहले राज द महाराजा से, यानी कि जिंदर महल। राज द महाराजा किक ऑफ करते हैं ग्राउंड जीरो के एक प्रोमो के साथ। एंड प्रोमो इनका वही होता है यार कि इंडिया के लिए डब्ल्यू एक्स एम बनी है एंड इंडियन टैलेंट्स compete करते हुए दिखेंगे, बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए। ये अब घिसा पिटा हो, ठीक है भाई, हो गया, इंडिया के लिए बनी है, नाउ वी नो। एंड अब प्रोमोज अब जो तुम दे रहे हो वो स्टोरीज के ऊपर दो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे राज द महाराजा शायद जोसान को एड्रेस करेंगे, डब्ल्यू एक्स एम वर्ल्ड टाइटल की बात करेंगे, बट ही सेइंग द सेम स्टफ जो कि हर दूसरा रेसलर बोल रहा है। जीत सेम बोल रहे हैं, ऋषि सेम बोल रहे हैं, बालिया की सेम बोल रहे हैं, राज द महाराजा सेम बोल रहे हैं। रिंग में अभी तक जितने प्रोमोज देखने को मिले हैं भाई, 99% प्रोमोज तो यही कह रहे हैं कि इंडिया के लिए डब्ल्यू एक्स एम बनी है, इंडियन टैलेंट्स compete करेंगे। वी नो ब्रो, वी नो, दैट इज वाई वी आर वॉचिंग डब्ल्यू एक्स एम। राज द महाराजा ने एड्रेस नहीं करा डब्ल्यू एक्स एम वर्ल्ड चैंपियनशिप को, राज द महाराजा ने जोसान को एड्रेस नहीं करा, लेकिन जोसान आके कन्फ्रंट करते हैं अपने मैनेजर के साथ में। एंड मैनेजर क्रॉस बोन्स कहते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम कैसे बन जाओगे चैंपियन, जोसान बनेगा, जोसान डिजर्व करता है। एंड यहाँ पे अटैक करने की कोशिश होती है जोसान की, बट खल्लास लगाने की कोशिश करते हैं राज द महाराजा, बट बच जाते हैं जोसान एक बार फिर से एंड यहाँ से एस्केप कर जाते हैं। तो यहाँ पे एक हीटेड कॉन्फ्रंटेशन हमें डेफिनेटली देखने को मिला, लेकिन ये सेगमेंट लंबा हो सकता था। एंड रेदर देन जस्ट डूइंग अ सिंपल प्रोमो ऑन डब्ल्यू एक्स एम, राज द महाराजा एंड जोसान का आप एक प्रॉपर प्रोमो बैटल करा सकते थे। चलो इनके पास मैनेजर है तो नहीं करा सकते, लेकिन कुछ तो राज द महाराजा खुद ही एड्रेस कर देते जोसान को, या फिर डब्ल्यू एक्स एम वर्ल्ड टाइटल की बात कर लेते। कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी नजर आई, ऑनेस्टली बात करूँ तो। एंड देन माई फेवरेट पार्ट ऑफ द शो भाई, देव अगेन। देव के हर सेगमेंट के साथ में देव का कैरेक्टर और बेटर होते जा रहा है। एंड आई एम नॉट गोना लाई, ऐसा नहीं कि बस किसी एक को पकड़ के झूठी बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है भाई। देव का कैरेक्टर एक्चुअली फनी है एंड एक्चुअली में एंटरटेनिंग है। बैकस्टेज होता है, देव संजना से बात कर रहा होता है, कहता है कि यार देखो मेरा तो ब्रेकअप हो गया, रानी भी चली गई क्योंकि मैं मैच हार गया, तुम मेरे साथ आ जाओ। कहती है संजना कि देखो दूसरा मौका मिल सकता है। रोहन राजा जो है वो जमींदार का लेफ्टिनेंट है। रोहन राजा का मैच होने वाला है शो में अभी आगे अवी के अगेंस्ट, एंड अपेरेंटली ये काम कर रहे हैं जमींदार के साथ में। कहती है संजना कि अगर देव तुम हेल्प कर दोगे इसको, रोहन राजा को आज जीतने में, तो हम तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। एंड देव तैयार इस चीज के लिए, क्योंकि देव को मतलब नहीं है ग्रुप में आने से, देव को मतलब है संजना के साथ रहने से। कहता है देव जब संजना चली जाती है रोहन राजा को कि ओए इससे दूर रहने का ये मेरी है। तो ये वाला सेगमेंट भी एंटरटेनिंग था। देव का कैरेक्टर इज एक्चुअली ग्रेट। अभी तक डब्ल्यू एक्स एम में सबसे बेटर कैरेक्टर अभी तक किसी का दिखा है तो देव का कैरेक्टर है। हमें पता लग गया कि देव को ऑफर मिल गया है कि जमींदार के ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये जमींदार है कौन अभी तक ये हमें नहीं पता है। तो ये एक अच्छा मूव है, अभी तक इसको आपने मिस्ट्री बना के रखा है, तो आई थिंक कि यहाँ पे एक कोर फैक्शन बनाई जा रही है, विल सी। इसके बाद मैच होता है बर्ने ब्रदर्स का। बर्ने ब्रदर्स का डेब्यू मैच होता है, बाहर की टीम है एंड अपनी एक इंडियन टीम के अगेंस्ट मैच होता है। एंड दिस मैच वॉज गुड, एंटरटेनिंग बट वेरी रिस्की। आज किसी का करियर खत्म हो गया था। सामने वाली टीम से भाई अपना एक सुपरस्टार, जो कि एक रैंडम ही बोलूंगा मैं इसलिए अभी उसका नाम भी नहीं लूंगा, एक रैंडम सुपरस्टार को उठा के फेंका जाता है जब बर्ने ब्रदर्स की तरफ से। तो ऐसा लगा कि काम हो गया, निपट ही गया बंदा, क्योंकि वो सीधा अपने गर्दन के बल जाके गिरता है रिंग के दूसरे साइड। एंड दिस वॉज सो डेंजरस, सो हॉरिफाइंग, आई कांट टेल यू भाई। ये ऐसी इंजरी होती है, नेक इंजरी, जो कि रेसलर्स को खत्म कर देती है, आपको जिंदगी भर आपके बेड पे सुला देगी, आप पैरालाइज्ड हो जाओगे। तो आई होप कि ये चीज़ सुधारी जाए। अब इसमें मैं किसकी गलती बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या बर्ने ब्रदर्स ने गलत मूव लगाया या फिर सामने वाले बंदे ने गलत तरीके से उस मूव को लिया? मुझे लगता है सामने से ही गलती है, बिकॉज आई थिंक सामने वाले जो सुपरस्टार्स थे वो इतने ज़्यादा अभी पके हुए सुपरस्टार्स नहीं हैं। मुझे लगता है उन्होंने मूव गलत लिया। एंड अगर थोड़ा भी इधर उधर होता इम्पैक्ट, अगर जोर से होता, देन इट वॉज ओवर फॉर हिम। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पैरालिसिस। गर्दन के बल पे गिरना मजाक नहीं है, खत्म हो जाता करियर। बिगी देख लो चले गए कहाँ पे। तो ये थोड़ा संभाल के रखना होगा। लेकिन बाकी ये मैच ठीक था, बर्ने ब्रदर्स को विक्ट्री मिलती है, बट दिस वॉज वेरी डेंजरस। काफी लोग कमेंट्स में हंस रहे थे, इस चीज पे हंसने वाली बात नहीं है, फनी भले लगेगा पहली बार देखने में, मुझे भी हंसी आई जब मैंने देखा तो, लेकिन काम खत्म हो जाता। हम टॉकिंग वेरी सीरियसली भाई, काम खत्म हो जाता बंदे का। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शो में हमें देखने को मिलता है अवी एंड रोहन राजा का मैच। अवी एंड रोहन राजा कंपीट करते हुए देखने को मिलते हैं। अवी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो गोकू इंस्पायर्ड कैरेक्टर, उनका जो रिंग गियर है वो गोकू ड्रैगन बॉल जी से इंस्पायर्ड है। एंड रोहन राजा कोई न्यू सुपरस्टार नहीं है, रोहन राजा एक पके हुए टैलेंट है। रोहन राजा दुनिया भर में कंपीट कर चुके हैं। रोहन राजा को पहले भी मैं जानता था। रोहन राजा कंपीट करते हैं, यहाँ पे इसी मैच में देव हेल्प करते हैं रोहन राजा को। आई ऑनेस्टली थिंक इस मैच में हेल्प की नीड नहीं थी। अगर रोहन राजा का मैच
मैच नील से होता या फिर किसी और मेजर सुपरस्टार से होता, देन समझ आता कि हाँ ये तो रोहन राजा जीत ही नहीं सकते थे। लेकिन अभी के अगेंस्ट भी जीतने के लिए अगर रोहन राजा को हेल्प की नीड है तो क्या ही बोले। लेकिन चलो ठीक है, हील टीम बन रही है, हील फैक्शन है तो समझ आता है एक सेकंड को। देव की हेल्प से रोहन राजा जीत गए। देव ने किस भी कर लिया संजना के हाथों पे, तो देव को तो मिल गया जो चाहिए था। एंड नाउ इट सीम्स कि जमींदा के फैक्शन में संजना तो है ही है मैनेजर वाले रोल पे, साथ में देव एंड रोहन राजा ये दोनों भी ऐड हो चुके हैं। क्या इनके अलावा भी और लोग होने वाले हैं? आई डोंट नो, वक्त बताएगा, देखते हैं। फिलहाल ये लोग तो इनके साथ हैं। हम लोग देखते हैं वेनमस को, वेनमस बैकस्टेज देखने को मिलते हैं एंड फिलहाल ये बीफ कर रहे हैं केविन मलिक के साथ में। केविन मलिक के पोस्टर को उखाड़ फाड़ते हैं एंड उसके बाद इनका डेब्यू मैच होता है अगेंस्ट फराज। पूरे मैच में डोमिनेट करा वेनमस ने, एक अच्छे सुपरस्टार लग रहे हैं भाई, हाइट वाइट है लेकिन काफी मिस्टीरियस कैरेक्टर है, पता भी नहीं लग रहा कि इंडिया के टैलेंट है या कहाँ के हैं, लेकिन सही बनता है क्योंकि ये एक मिस्टीरियस टैलेंट है तो इनके बारे में कुछ ज्यादा पता ना हो तो वही ज्यादा बेटर है। वेनमस को विक्ट्री मिलती है एंड देखते हैं हम लोग बैकस्टेज की केविन मलिक भी इस मैच को देख रहे थे, यानी कि केविन मलिक भी वेनमस के ऊपर अपनी नजरें गड़ा बैठे हैं। केविन मलिक के साथ में हमें समुराई यानी कि कलिस्टो भी देखने को मिलते हैं। तो केविन मलिक वर्सेस वेनमस ये एक अपकमिंग फ्यूड है जो कि आपको WXM में देखने को मिलेगी। देन इसके बाद B2 भी एक टैग टीम है जिनका डेब्यू मैच हमें देखने को मिलता है। टैग टीम डिवीजन बहुत ही ज्यादा वास्ट दिख रहा है मुझे WXM का, एंटरटेनिंग हो सकता है बट द क्वेश्चन इज व्हाट आर दे कंपीटिंग फॉर, टैग टीम टाइटल्स कहां है? मुझे लगता है कुछ हफ्तों में रिवील कर दी जाएगी टैग टाइटल्स। रिवील कर दी जाए तो अच्छी बात है भाई, बिकॉज बहुत सारी टैग टीम्स हमने अभी 2 एपिसोड में ही देख लिया भाई। अभी बर्ने ब्रदर्स को हमने देखा, उनके सामने जो टीम थी वो, ये B2 भी इनके सामने जो टीम वो, बालिया अक्की को हमने देखा, यानी JI कनेक्शन की बात कर रहा मैं, जय कनेक्शन की, उनके सामने हमने कल्चर INC को देखा। तो बहुत सारी टैग टीम्स ऑलरेडी हमने देख ली, तो अब टाइम आ चुका है कि टैग टाइटल्स भी इंट्रोड्यूस की जाए। तो B2B को विक्ट्री मिलती है यहाँ पे, एक ठीक मैच था। एंड देन मेन इवेंट की बारी आती है कप्तान एंड जोसान के मैच की। कप्तान एक परफेक्ट बेबी फेस कैरेक्टर, जोसान एक परफेक्ट हील कैरेक्टर एंड ये वाला मैच बहुत सही था, मेन इवेंट में रखा गया, सही लगा मुझे। कप्तान को फुल भाई चीयर्स मिल रहे थे क्राउड से एंड जोसान को भयंकर बूज मिल रहे थे, क्राउड ठीक इन्वेस्टेड थी। बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं भाई मुझे क्राउड में, जब बच्चे मुझे देखने को मिलते हैं कि भाई कितना इन्वेस्ट करते हैं बच्चे यार मैचेस में। मैच अच्छा था, मैच के एंडिंग में विक्ट्री मिल जाती है जोसान को क्योंकि ऑब्वियसली जोसान के मैनेजर क्रॉस बोन्स अपनी टांग कराते हैं, तो यहाँ पे विक्ट्री मिलती है जोसान को। एंड इसके बाद लात घुसे पड़ने चालू हो जाते हैं कप्तान को उनके मैनेजर की तरफ से भी, यानी कि क्रॉस बोन्स एंड जोसान दोनों ही पेलते हैं। बचाने के लिए आता है कौन कप्तान को? तो नील। एंड दिस फेल्ट सो रैंडम भाई, इसके पीछे कोई कहानी, आखिर क्यों नील आए? नील की तो कोई कहानी है नहीं फिलहाल जोसान के साथ, क्या कप्तान के साथ उनकी फ्रेंडशिप है, आई डोंट नो। नील बहुत रैंडम लगे एंड यहाँ पे बहुत ही घटिया चीज मुझे लगी कि पंचेस इतने स्लो थे, ऐसा लगा कि 0.5x पे मैं देख रहा हूँ। इतने धीरे धीरे से मारने की कोशिश की नील ने जोसान को, जोसान ने भी नील को, उसके बाद पटका जब नील ने जोसान को एकदम धीरे से पटका, यार बहुत ही अजीब सा लगा। देन हम लोग देखते हैं कि रोहन राजा एंड देव आते हैं, यानी जमींदा के फैक्शन के लोग हेल्प करने जोसान को। क्या जोसान भी वर्क कर रहे हैं जमींदा के साथ में, या फिर बस नील यहाँ पे थे इसलिए नील को अटैक करवाना चाहता है जमींदा, इसलिए देव एंड रोहन राजा देखने को मिले? मोस्ट लाइकली जमींदा की बीफ जो है वो अपनी इसके साथ में है, क्या बोलते हैं, नील के साथ में, इसीलिए हो सकता है कि उसने देव को एंड रोहन राजा को भेजा। तो रोहन राजा, देव एंड जोसान मिलकर आउट नंबर कर देते हैं कप्तान एंड नील को। देन हमें देखने को मिलता है राज द महाराजा, यानी कि बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ WXM। अभी स्टार्ट भी कर रहे हैं शो को राज द महाराजा एंड भी कर रहे हैं राज द महाराजा, जो कि सेंस बनाता भी है भाई, टॉप स्टार है फिलहाल WXM के। वो आते हैं एंड सबको टेक आउट कर देते हैं एंड रिंग के बाद हम लोग देखते हैं रोहन राजा, देव, जोसान एंड उनके मैनेजर। एंड इधर रिंग में हम लोग देखते हैं जिंदर महल यानी कि राज द महाराजा, नील एंड कप्तान। एक 6 मैन टैग टीम मैच की तरफ कहानी आगे बढ़ते हुए दिख रही है, शायद आपको अगले के अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। जब तक WXM का PLE नहीं आएगा, पेपर नहीं आएगा, उससे पहले एक 6 मैन टैग एक्शन आपको देखने को मिल सकता है एंड एंटरटेनिंग हो सकता है। एपिसोड को रेट करूं मैं तो 10 में से 5 की रेटिंग्स दूंगा। काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग लगी मुझे इस एपिसोड में। सेकंड एपिसोड है तो एक प्रोमो बैटल कम से कम नीडेड था। एक प्रोमो बैटल रिंग के अंदर भी होना चाहिए, सिर्फ बैकस्टेज सेगमेंट्स नहीं, रिंग के अंदर एक प्रॉपर प्रोमो बैटल होना चाहिए। एंड आई थिंक इस शो में नील का आना आज मेन इवेंट में थोड़ा बहुत रैंडम लगा मुझे। नील को आने की क्या नीड थी समझ नहीं आया। देव एंड रोहन राजा का समझ आ गया, नील का समझ में नहीं आया। तो आप बताना भाई आपको कैसा लगा। अगर आपने शो देखा तो, नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं। 10 में से 5 की रेटिंग दूंगा। एवरेज शो बोलूंगा मैं, मिड बोलूंगा, खराब नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं बोलूंगा, दिस वॉज अ मिड शो। फिलहाल यही है भाई मेरे रिव्यूज WXM ग्राउंड जीरो एपिसोड 2 को लेके। बाकी अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।